हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि रोशनी बेटा, आप मेरी बात मानोगे या इनकी, मीरा बूस की। तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर सर जी रोशनी को डांस करने के लिए कहते हैं। तो रोशनी सर जी गाना लगाते हैं और डांस करना शुरू कर देती है। मुस्कान को बुरा लगता है, मुस्कान जा कर के साउंड ऑफ कर देती है, जिस पर कि रोशनी बहुत गुस्सा करती है। वो ये कहती है कि आपने ये क्यों बंद किया, और जैसा कि बाबूजी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वो हमारे बाबूजी हैं, उन्होंने हमें पाला है, हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। तो मुस्कान कहती है कि बेटा, इस तरह से नाचना गलत बात है, ऐसे डांस नहीं किया जाता है, आपको ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो चिल्लाने लगती है कि आप क्यों कह रही हो, और जो हमारे बाबूजी कहेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सब कुछ वही है। और सर जी ये देख कर के बहुत खुश होते हैं। इधर मुस्कान रोशनी को रोकने की कोशिश करती है कि वो डांस ना करे, लेकिन रोशनी मुस्कान की एक भी बात नहीं मानती है। वो ये कहती है कि वो डांस करेगी, और रेलगाड़ी तुम हमें मत रोको, तुम बाबूजी के खिलाफ मत बोला करो। फिर रोशनी बाबूजी से कहती है कि बाबूजी, आप परेशान मत होइए, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ये रेलगाड़ी की जो पटरी हट गई है, मैं इसको ठीक लाइन पे ही ले आऊँगी, देखना ये कुछ नहीं बोलेंगी। और बाबूजी कहते हैं कि ठीक है, ये हुई ना बात। और फिर वो रोशनी से कहते हैं कि ये लो, ये जूस पियो। और फिर बाबूजी रोशनी को जूस पिलाते हैं। इधर मुस्कान ये सब देख रही होती है और बहुत शॉक्ड होती है कि सर जी ने रोशनी का ब्रेन वॉश किया है, और अब वो रोशनी को कैसे बचाएगी सर जी से, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सर जी कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, और जैसा मैं कहूँगा ये रोशनी बिल्कुल वैसा ही करेगी। मैंने उसको पाला है, मैंने पोसा है, और तुम देखना कि वो और किसी की बात नहीं मानेगी। और रोशनी, आप बताओ इनको, अगर आपके माँ बाप यहाँ पर आ जाए तो आप क्या करोगी। तो रोशनी कहती है हम उनको भी सड़क पर फेंक देंगे। और फिर वो कहते हैं कि अगर मान लो कभी कोई ये कहे आकर कि वो आपका माँ बाप है, तो रोशनी कहती है कि मेरे सिर्फ बाबूजी माँ बाप हैं। फिर वो बाबूजी का हाथ मुस्कान के सर पे रख देती है। रोशनी कहती है कि रेलगाड़ी, अब से ये तुम्हारे भी बाबूजी हैं। और सर जी कहते हैं ये हुई ना बात, अब मैं इनका भी, मीरा जी का भी बाबूजी हूँ। और फिर रोशनी कहती है कि अब से ये तुम्हारे बाबूजी हैं, और ये जो भी कहेंगे वो हमें करना होगा। फिर वो मिठाई खिलाते हैं, तो रोशनी के कहने पर मुस्कान वो मिठाई खा लेती है। तो सर जी ये देख कर के खुश हो जाते हैं कि जैसा रोशनी ने कहा वैसा मुस्कान कर रही है। और आप देखेंगे मुस्कान फिर से रोशनी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है बेटा, ऐसे डांस करना ठीक नहीं है, और वो रोशनी को गले लगाती है। वो कहती है कि बेटा, तो रोशनी कहती है कि आप मुझे ऐसे क्यों जोर से पकड़े हुए हो, मुझे छोड़ो। और वो छुड़ा लेती है। वो कहती है कि इतनी कस के क्यों पकड़ रही हो। और मुस्कान रोशनी को बहुत सारा प्यार करती है। बाबूजी तो चले जाते हैं, और फिर आप देखेंगे मुस्कान और रोशनी दोनों लोग गले लगते हैं। मुस्कान रोशनी को गले लगाती है और अपने सीने से चिपका लेती है, और भगवान से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, आपने ये किया है, उसकी पीछे कोई वजह ही होगी। इधर आप देखेंगे कि खुशी रौनक के पास आती है, और तो रौनक कहता है कि बेटा, आप इस टाइम यहाँ पर कैसे, आपको तो स्कूल में होना चाहिए था। तो खुशी बताती है कि मम्मा मुझे वहाँ से ले आई, और मम्मा कुछ अपसेट है। फिर आप देखेंगे कि निशा रौनक के लिए नाश्ता लेके आती है, और वो वहाँ पर खुशी से कहती है कि जाओ तुम सुनीता के साथ जाकर के कपड़े चेंज कर लो। सुनीता, आओ इधर और खुशी को ये कपड़े चेंज करा के लाओ। फिर इधर निशा लंच रखती है, और फिर रौनक जी से कहती है एक सूप पीने के लिए। रौनक कहता कि वो खुद पी लेगा। निशा उसको पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रौनक निशा से पूछता है तो निशा नहीं बताती है कि वो खुशी को क्यों ले आई। फिर वो बताती है कि ये देखो, स्कूल में बच्चे उसको बुली करते हैं। फिर निशा मन में सोचती है कि कैसे उसने खुशी की कॉपी को फाड़ दिया और स्कूल के बच्चों का नाम लगा दिया था। निशा गिल्टी भी होती है, लेकिन वो ये सब जानबूझ के कर रही होती है। वो रौनक जी से कहती है हमें खुशी को इस स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। और
इधर रौनक कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रिंसिपल को कॉल करूँगा, उन्होंने कहा था कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, इसकी ज़िम्मेदार वो होंगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे स्कूल में एक दूसरे को बुली कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे निशा कहती है रौनक से सूप पीने के लिए, तो वो कहता है वो खुद पी लेगा। तो निशा उसको सूप पिलाने की कोशिश करती है। तो रौनक कहता है कि निशा जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं आपको अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। आप मेरे घर में सिर्फ खुशी की माँ बनकर रहेंगी और आप प्लीज़ ये मत करिए। मैं आप जानती हो कि मैं सिर्फ मुस्कान को प्यार करता हूँ, उसको ही चाहता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर निशा रौनक को बोलने से मना करती है। वो ये कहती है कि आप ऐसे मत बोलिए, क्योंकि रौनक कहता है कि वो जब तक है इस दुनिया में तब तक वो सिर्फ मुस्कान को चाहता है। और इधर निशा उसको बता नहीं पाती है कि वो रौनक को कितना प्यार करती है। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि मैं परेशान कैसे ना हूँ, मुस्कान आ गई है, मैंने मुस्कान को देख लिया है, अगर आप स्कूल गए खुशी के आपने भी देख लिया तो मेरा क्या होगा। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान माता रानी के मंदिर में पहुँचती है और माता रानी के सामने खड़े होकर रो रो कर उनसे प्रार्थना करती है, हे माँ, आपने मेरी बेटी को मेरे सामने लाया है और अब आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। आपने उस राक्षस के कब्जे में मेरी बेटी को कर दिया है, उस राक्षस ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है, मैं कैसे छुड़ाऊं, उस राक्षस से अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। हे माता रानी, आप ही मुझे बताइए। और मुस्कान रो रो के माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है और मुस्कान कहती है, हे माता रानी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे उस राक्षस से अपनी बेटी को बचाऊं। मेरी बेटी तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, उस राक्षस ने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर रखा है, मैं कैसे उसको समझाऊं, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं। माता रानी प्लीज़ मुझे कोई रास्ता ही दिखाइए। और फिर माता रानी से मुस्कान रिक्वेस्ट करती है। और फिर आप देखेंगे मुस्कान रो रो के विनती करती है माता रानी से, माता रानी प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए, और नहीं तो माता रानी मुझे इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं उस राक्षस का सामना कर सकूं और उससे लड़ सकूं और मैं उससे जीतूं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी बेटी के लिए है, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ। और माता रानी आप मुझे ही जिताना, उस राक्षस को मत जीतने देना। माता रानी ये लड़ाई मेरी बेटी रोशनी के लिए है, उस राक्षस ने मेरी बेटी को कैद करके रखा है, वो नहीं छोड़ेगा और वो उसके साथ भी वही सब कर रहा है जो उसने मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती उसके साथ भी वही सब हो जो मेरे साथ किया गया। और आप देखेंगे मुस्कान बहुत रो रो के प्रार्थना करती है, वो माता रानी से कहती है, माता रानी प्लीज़ आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं उस राक्षस का सामना कर सकूं और उसका संहार कर सकूं। वो माता रानी से प्रार्थना करती है। इधर आप देखेंगे रानी की माँ रानी के पास आती है, वो रानी को बताती है कि जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा नहीं है, निशा और रौनक के बीच में पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है और उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे कि हमें डरना पड़े। लेकिन निशा बता रही थी कि उसने स्कूल में मुस्कान को देखा और रानी इस बात पर बिलीव नहीं करती है। रानी कहती है वो तो मर चुकी है, मरे लोग कोई वापस नहीं आते। तो रानी की माँ कहती है मैंने भी उससे यही कहा, लेकिन वो श्योर है कि उसने मुस्कान को ही देखा था और अगर मुस्कान है वो तो हमें निशा के लिए ये सब करना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे हमें इस बार उसका उल्टा करना पड़ेगा। निशा और रौनक के बीच में नज़दीकियाँ लानी पड़ेंगी, खुशी निशा और रौनक के बीच का रिश्ता मजबूत करना होगा। इधर आप देखेंगे कि रोशनी रात को कहीं जा रही होती है तो मुस्कान उसको रोकती है। मुस्कान को रोशनी बताती है कि वो बाबूजी के साथ सर्कस देखने जा रही है, तो मुस्कान मना करती है। इतने में वहाँ पर सर जी आ जाते हैं। सर जी कहते हैं कि अरे मिस्टर ढो, ये तो गलत बात है, ये तो आपको हमारे साथ जाने से भी रोक रही हैं, हमारे साथ आप हर जगह जाती हो और ये तो मीरा जी गलत बात है कि आप हमारे और मिस्टर डोय के बीच का रिश्ता कमज़ोर कर रही हैं, हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। फिर रोशनी कहती है कि जो बाबूजी कहेंगे मैं वही करूँगी, बाबूजी जहाँ कहेंगे मैं वहीं जाऊँगी। और बाबूजी कहते हैं हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ये पता नहीं हम दोनों के बीच में ये सब क्यों करवा रही है। तो रोशनी को बुरा लगता है। रोशनी कहती है
कि हे ओ रेलगाड़ी, तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती हो, और खबरदार जो तुमने हमको रोका बाबूजी के साथ जाने के लिए, तुम हमें नहीं रोक सकती हो और तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। और फिर आप देखेंगे कि बाबूजी ये सब सुनकर देखकर बहुत खुश होते हैं कि रोशनी मुस्कान की एक भी बात नहीं मान रही है। मुस्कान उसको जाने से रोकती है पर रोशनी नहीं मानती, रोशनी ज़बरदस्ती चली जाती है। मुस्कान पीछे पीछे जाती है उसको रोकने के लिए, लेकिन रोशनी जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है। अब मुस्कान सोचती है कि सर जी ने तो मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके रखा है और मैं अब अपनी बेटी को इन सर जी से कैसे बचाऊं।